अच्छा, सबसे पहले तो आप ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये केदारनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से फिर बंद हो गया। यात्रियों को जंगल के रास्ते से निकाला जा रहा, रेस्क्यू किया जा रहा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा। ये लैंडस्लाइड के दौरान के कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं। पहाड़ों से पूरी तरह से पत्थर मिट्टी वगैरह ढहकर रोड सड़कों पर आ जाती है। ये मध्य प्रदेश के सतना में पेड़ पर बिजली गिरने का वीडियो भी मोबाइल में कैद हो गया। ये बिहार के मुंगेर में गुइया नदी पर बना अस्थायी डाइवर्सन भी पानी के तेज बहाव के कारण बह गया। और ये तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सेंज घाटी में तबाही मचने के बाद जीवा नाला का वाटर लेवल अब कम हो रहा है। ये गुजरात के नवसारी में तो चिखली में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई। गांव के अधिकतर घरों के अंदर पानी भर गया है। कुछ तो पूरे के पूरे घर डूब गए, देख सकते हैं आप। बीते 24 घंटों से हो रही तेज बारिश के कारण उत्तराखंड में भी सोनप्रयाग मुनकुटिया रोड बंद हो गया। इस रूट से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। ये हिमाचल के मनाली में बीते दिन बारिश के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। प्रदेश की और भी कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। और ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में आज मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। वैसे तो लगभग देश भर के राज्यों में येलो अलर्ट है ही, लेकिन कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी है। जहां ऑरेंज अलर्ट है वहां अति भारी बारिश की संभावना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले 2 दिन देश के 23 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जो जारी किया मौसम विभाग ने, किन किन राज्यों में बारिश के हालात कैसे रह सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों पर नजर डालते हैं। देखिए हरियाणा के सभी जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। इस बार ज्यादा बरसात के आसार रहेंगे। गर्मी से बचने के लिए स्कूलों में घुसा 2.5 फीट लंबा कोबरा भी। ये कोबरे की तस्वीर आप देख सकते हैं। फिर पकड़ने वाले को लाया गया तो स्नेक रेस्क्यूअर को भी डसने की कोशिश कर रहे हैं ये सांप। वैसे तो हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में आज और कल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार बारिश की चेतावनी है। और भी अगले 3 दिन हरियाणा राज्य में मौसम कैसा रहने वाला है। 28, 29 और 30 जून तक अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अच्छा, राजस्थान के हालात देखिए। राजस्थान के भी 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। जयपुर समेत कई जिलों में सुबह से लगातार बरसात हो रही है। झालावाड़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौतें हो गई। 3 इंच तक बारिश का पानी भी बरसा। जयपुर के साथ ही बाड़मेर, सीकर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, दौसा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, कोटा और झालावाड़ में भी राजस्थान में तेज बारिश देखी गई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। हनुमानगढ़ में कई जगहों पर तो 3.5 इंच से भी ज्यादा पानी बरसा। और ये देखिए तस्वीर राजस्थान के अलवर में थाना गाजी के टहला में सरसा माता बांध में एक दिन पहले शाम को सेल्फी ले रहा युवक डूब गया। मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ दोस्तों कि अभी बारिश के मौसम में नदी, झील, तालाबों, बांध वगैरह से दूर रहें। वैसे कल 28 जून को भी लगभग पूरे राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट है। एक जिले में सीकर में। और परसों 29 जून को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। इस पूरे महीने 30 जून तक भी राजस्थान को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। 30 तारीख को भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। आज राजस्थान के झालावाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, एक महिला समेत अलग अलग जगहों पर। और एक महिला तो इतनी झुलस गई कि उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। जिले के अकलेरा क्षेत्र में भी बिजली गिरने से पोलाव गांव निवासी प्रेमचंद मीणा और कोटड़ी गांव के एक कैलाश तंवर शख्स की मौत हो गई। तो ऐसे बारिश के मौसम में जहां तक हो सके दोस्तों, जब बारिश की गतिविधियां चल रही हो तो घर से बाहर ना निकलें। चलिए अब बिहार के हालात देखिए आप। बिहार में भी मानसून का अपडेट क्या चल रहा। आरा, भागलपुर में बारिश हुई। 20 जिलों में ऑरेंज और 16 जिलों में येलो अलर्ट है। अगले 24 घंटे में पूरे बिहार राज्य में हेवी रेन की चेतावनी है। मुंगेर में गुइया नदी पर बना डाइवर्सन भी टूट गया। वैसे बिहार में आए मानसून ने अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पूरे बिहार राज्य में लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और 22 जिले तो ऐसे हैं जहां ऑरेंज अलर्ट भी है। इसके अलावा भी मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। पटना समेत बिहार के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि किन किन 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। लगभग दक्षिणी और पश्चिमी बिहार में इन सभी 22 जिलों में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास समेत ऑरेंज अलर्ट है। जबकि इधर पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार के कुछ राज्यों में 16 जिलों में येलो अलर्ट है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा समेत इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो सावधान रहिएगा बिहार वासी भी। आगे बिहार में मौसम कैसा रहने वाला। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज और कल भी बिहार के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यानी भारी बारिश के मौसम में लोगों को गर्मी से तो जरूर राहत मिल रही है, लेकिन बाढ़ के हालातों ने काफी तबाही मचाई हुई है। अच्छा, पंजाब का अपडेट देखिए। आज भी पंजाब के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 29 जून तक पूरे राज्य में मौसम बिगड़ने की चेतावनी है। अमृतसर, जालंधर में भी तापमान 30 डिग्री से नीचे पहुंचा। वहीं पंजाब राज्य के 4 जिले अमृतसर, जालंधर, फाजिल्का और फिरोजपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। पंजाब के 4 ऐसे जिले हैं जहां आज भी बहुत अति भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें शामिल हैं पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली व रूपनगर में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। जबकि अन्य जिलों में भी मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। और फिर अगले 48 घंटों बाद यानी 2 दिन बाद 29 जून को पूरे पंजाब राज्य में एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने, जिसके मुताबिक
अधिकतर जिलों में तेज बारिश व बिजली गिरने की संभावनाएं बनी रहेगी। उसके अगले दिन 30 जून को भी पंजाब के पूरे राज्य में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। तो आप सावधान रहिएगा दोस्तों, 29-30 जून को बिजलियां गिर सकती हैं और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। चलिए पहाड़ी राज्यों के हालात देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटने की घटनाएं हुई थी, उसमें एक और व्यक्ति का शव मिला। अब तक टोटल 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अभी भी लापता हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना कुल्लू का दौरा भी कैंसिल किया। शिमला और सिरमौर में फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की है मौसम वैज्ञानिकों ने। तो टूरिस्ट वगैरह जो घूमने जाते हैं वो सावधान रहिएगा। कुल्लू और धर्मशाला में अभी 24 तारीख को जो बादल फटने की घटना हुई थी, उसमें लापता हुए 7 लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि कांगड़ा में दोपहर 12:30 बजे के बाद भारी बारिश की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया। ये सभी लोग बादल फटने के बाद आई बाढ़ में बह गए थे। वैसे तो प्रशासन का कहना है कि समय बीतने के साथ ही इनके जिंदा रहने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी कर कहा कि शिमला और सिरमौर जिला के निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी है, मतलब अचानक कभी भी भयंकर बाढ़ आ सकती है। तो आप सावधान रहिएगा। वैसे आज हिमाचल के सीएम सुक्खू कुल्लू के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द कर दिया गया। खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर शिमला से उड़ान नहीं भर पाया और यही वजह कि उनका दौरा स्थगित हुआ। वैसे हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 30 जून तक लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी 30 जून तक भारी बारिश से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले 29 जून को भी हिमाचल के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। तो ये हिमाचल की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 जगहों पर बादल फटा था, जिसमें अब तक 6 लोगों के शव मिल चुके हैं, 7 अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 घर भी क्षतिग्रस्त हुए। मनाली में काफी दुकानें वगैरह भी बह गई थी। तो जो टूरिस्ट वगैरह पहाड़ी राज्यों में घूमने जाते हैं वो भी मौसम विभाग की चेतावनियों को फॉलो करें। इसीलिए तो मैं आपको डेली लेटेस्ट मौसम समाचार बताता रहता हूँ। बावजूद इसके कई लोग इस तरह की लापरवाहियां करते हैं, देख सकते हैं आप। हिमाचल में एडवाइजरी के बावजूद टूरिस्ट की लापरवाही। बीच नदी में सेल्फी लेने उतरे, जबकि एक दिन पहले सीएम ने सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को और बाहर के आने वाले टूरिस्ट को भी नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की थी। इस तरह की जान को रिस्क डालने वाली हरकतें, गतिविधियां ना करें, क्योंकि इससे आपकी जान जाने का खतरा बन सकता है। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते हुए, और पीछे नदी का तेज बहाव तो आप देख ही सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। ये ताजा मामला मंडी से सामने आया। स्थानीय प्रशासन ने यहाँ तक कि लाउड स्पीकर के जरिए चेतावनी जारी की, नदी नालों के आसपास नहीं जाने की अपील की, मगर टूरिस्ट तो ऐसे हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि हम पैसे काट के हिमाचल घूमने आए तो पूरी वसूली करेंगे, लेकिन इस वसूली के चक्कर में आपकी जान ना चली जाए। ये हिमाचल के मंडी में देख सकते हैं आप कुछ और टूरिस्टों की तस्वीरें। कांगड़ा की बनेर खड़ भी उफान नदी पर चल रही है, फिर भी नदी में नहाने उतर रहे हैं देश भर से पहुंचे अलग अलग राज्यों के लोग। ये कांगड़ा की बनेर खड्ड नदी उफान पर चल रही है। ये जो तस्वीर में आपको सफेद रंग की बोलेरो कार दिख रही है, इस गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाया हुआ है और आसपास के कई इलाकों में टूरिस्ट को चेतावनी, एडवाइजरी दी जा रही है कि आप नदी नालों के पास ना जाएं। समझ रहे हो, क्योंकि कभी भी अचानक बाढ़ आ सकती है। फ्लैश फ्लड का मतलब इमीडिएटली कहीं पर भी बाढ़ आ सकती है। वैसे दोस्तों, इस बार मानसून की शुरुआत में ही देश की राजधानी दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में तगड़ी बारिश देखने को मिल रही है। अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। केरल और सिक्किम राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट है अब अगले कुछ घंटों में। ये मौसम विभाग के द्वारा अलग अलग राज्यों में कितनी चेतावनी है, इसका अपडेट भी आप मानचित्र में देख सकते हैं। जहां जहां आपको डार्क एरिया दिख रहा है, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, झारखंड, लक्षद्वीप और उड़ीसा, केरल, इन राज्यों में तो अति ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी है। थोड़ा हल्का एरिया जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मध्यम बारिश का अलर्ट है, जिसमें शामिल है मेघालय, हिमाचल, मणिपुर, जम्मू, असम, त्रिपुरा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दादर एंड नागर हवेली और दमन एवं दीव में। और जो लाइट एरिया आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लाइट एरिया, यहाँ कम बारिश हो सकती है, जिसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और लद्दाख में। और अभी तो मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया, जिसमें बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जिसके चलते बंगाल, बिहार और झारखंड में मानसून और जोर पकड़ेगा। वैसे दिल्ली में भी मानसून की एंट्री देर से हुई, लेकिन अभी एक दिन पहले मानसून एंटर कर चुका है। और इसके साथ ही देश भर में बरसात का कहर देखने को मिल रहा। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट है। मौसम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा, तो सावधान रहिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में हल्की शुरुआत के साथ ही अब अगले 3 दिन देश की राजधानी वासियों को भी बौछारों की उम्मीदें हैं और हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। वैसे तो ये मानसून अब तक दिल्ली में पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया, लेकिन मानसून की शुरुआत जरूर हो चुकी है। फिलहाल ये मानसून ठहरा हुआ है, तो जल्द ही यहाँ स्थितियां अनुकूल बनेगी और बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में बताया कि मानसून मेहरबान रहेगा। अगले 5 दिन भारी बारिश में गुजरेंगे राजस्थान, गुजरात समेत देश भर के कई राज्य, जो मैंने आपको अलर्ट बताया है। ठीक है ना, तो सावधान रहिएगा। वैसे दोस्तों, आपके राज्य में, आपके जिले, गांव या शहर में अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट में बताइए। तो आप कौन से जिले से, कौन से शहर से, गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके लिखिएगा जरूर। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के
के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।